शाहनवाज हुसैन पहले अपनी बात बोलिए आप, उसके बाद अभय दुबे बोलेंगे। बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं विदेश मंत्रालय खुद स्वीकार कर चुका है, तो उसके बाद फिर बहस किस बात की? देखिए रोहित जी, दो आर्मी के जनरल बैठे हैं और दुबे जी के सवालों का जवाब दिया है। दुबे जी की बातचीत अगर सोनिया जी राहुल जी से होती हो तो ये क्लिप आज तक का उनको जरूर दिखा दे। जब आर्मी के रिटायर्ड जनरल साहब कह रहे हैं कि यहाँ बैठ के उन्हें नहीं पता, जो सरकार और सेना के लिए भरोसा कीजिए, तो आखिर ये बताइए कांग्रेस ने कोई अलग से सैटेलाइट ले रखी है? कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है कि चाइनीज जो दावा चाइना नहीं करती उससे बढ़कर आप दावा करते हैं? अपने सेना का मनोबल गिराने का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है? किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के बयानों से क्या लाभ होने वाला है? राहुल गांधी जी या सोनिया जी या कांग्रेस के नेता क्या वहां पर मौजूद हैं? क्या हम तो आज तक का बहुत अच्छा बयान आपने जो आज तक पर मैंने सैटेलाइट इमेज के साथ आपने पूरा दिखाया था वो मैंने देखा था। पूरा देश मीडिया पर भरोसा कर रहा है, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, वहां के आर्मी के जनरल्स बता रहे हैं, विदेश मंत्री बता रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, सेना पर भरोसा नहीं। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि 20 लोग क्यों मारे गए, 20 लोग क्यों शहीद हुए? 20 लोग शहीद हुए वहां पर चाइनीज को सबक सिखाने में। आज सेना के मनोबल को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट बंद कीजिए। ये 90 लाख रुपए का डोनेशन क्या मिल गया चाइना से? राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन मिल गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि बार बार आपको याद नहीं है 43,000 किलोमीटर भूमि आपने गंवाई। 2010 से 13 के बीच में 600 से ज्यादा बार घुसपैठ हुई। आप क्या समझ रहे हैं आपके दौर की सरकार है? ये 2020 का भारत है। भारत की सेना आज आपने देखा कि वहां पर, एक मिनट दुबे जी संयम रखिए, आज आपने देखा कि पहला बयान क्या दिखाया गया? ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह की रिपोर्ट ली रोहित जी ने, वहां पर हमारी सेना और एयरफोर्स वहां पर मशक कर रही है वो बताया। फिर भी आपको अपनी देश की सेना पर यकीन नहीं, देश के मीडिया पर यकीन नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं। आपको चाइना से क्या कॉन्ट्रैक्ट है जनाब? क्या समझौता हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, MOU क्या है? रोज चाइना के पक्ष में बयान देने का और भारत के मनोबल को तोड़ने का। लेकिन ये आप देश के साथ बहुत बड़ी विश्वासघात कर रहे हैं। आप शाहनवाज जी, वो आपके लिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन के साथ खड़े हुए हैं, हमारा प्रधानमंत्री चीन की तरफ है। आप उनका MOU दिखा देते हैं हर रोज लाके कि देखो जी इनकी पार्टी ने MOU साइन किया था चीन की पार्टी के साथ, इसलिए इनके नेता चीन के पक्ष में बयान देते हैं। हमारा प्रधानमंत्री देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। आपने हाथ बांधे थे सेना के, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सेना को कोई हाथ बांधने की। शाहनवाज जी रोज ये भी यही कहते हैं सारी बात कहने के बाद कि हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी ने आज जो बयान दिया उसमें भी अंत में उन्होंने यही कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे। ये तो दंगल के हर प्रोग्राम में रोहित जी आपके सामने आकर कांग्रेस के नेता भी कहते हैं हम सेना के साथ हैं, किंतु परंतु लेकिन इफ एंड बट। अरे आपको नहीं पता, जब इतने बड़े जनरल साहब को कहा कि वो यकीन कर रहे हैं यहां से बैठकर, तो कोई कांग्रेस ऑफिस में सैटेलाइट है? कहां से मैसेज आ रहा है जी? आपको कहां से पता लग रहा है? ओके, अब दुबे बोलिए। जो सेना कह रही है उस पर यकीन कीजिए। देखिए सेना पर यकीन कीजिए थोड़ा सा। अब बोलिए अभय दुबे, बोलिए, फिर संजय जी आपके पास आ रहे हैं। बोलिए अभय। प्रधानमंत्री जी पर सबसे पहला संदेह किसने किया आप जानते हैं शाहनवाज जी? कांग्रेस पार्टी ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में से वो शब्द हटा दिए गए जो प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर बड़ा संदेह कब उठा? जब उनके विदेश मंत्रालय का बयान प्रधानमंत्री जी के बयान से विपरीत था। बिल्कुल आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय घुसपैठ हुई। अरे आपने राज्यसभा में स्वीकारा कि 1025 बार बीते 3 साल में चाइना ने ट्रांसग्रेशन किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल कंवल जी का शो देख लीजिए सैटेलाइट इमेजरी से। आज जो रोहित सरदाना जी बता रहे हैं वो देख लीजिए। साज को आज नहीं, क्यों सैनिकों की शहादत हुई जानते हैं आप? क्योंकि आपकी सरकार ने आदेश दिया कि हथियार नहीं उठाएंगे, नहीं तो भारत की सेना सक्षम है। भारत की अखंडता, संप्रभुता और सामरिक हितों से जो समझौता आपने किया है शाहनवाज हुसैन जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा। जब भी इतिहास की जाएगा देखिए। अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं जानना का मनोबल, सेना का मनोबल गिराना आपकी फितरत बन गई।